आर्का शिरोमणि श्री ज्ञानवती माता जी की जय। बोलिए प्रज्ञा शमणी आर्का श्री चंदनावती माता जी की। मंगलाचरण के उपरांत आज के इस अवसर पर चित्र अनावरण करने के हम जा रहे हैं। आचार्य 108 फुट भगवान ऋषभदेव और हमारे बीच में आचार्य शांति सागर जी की प्रतिकृति के रूप में पूज्य ज्ञानमती माता जी के चित्र के समक्ष मैं आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले श्री अरुण कुमार जैन, महमूदाबाद, इंदिरा नगर, लखनऊ, कृपया अपने परिवार के साथ आए और भगवान की प्रतिमा का यहाँ पर चित्र अनावरण करें। श्री अरुण कुमार जी जैन महमूदाबाद वाले पधारें और भगवान की प्रतिमा का चित्र अनावरण करें और हमारे मंच संयोजक मनोज जी आगे आकर के चित्र अनावरण करवाएं हमारे अतिथियों से। जो भी महानुभाव आए हुए सभी के लिए सुस्वादिष्ट प्रीति भोज की व्यवस्था हमारे संयोजकगणों ने की है। आप लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद शीघ्रता से पंडाल में अपना स्थान बनाते जाएं। सभी लोग भोजन करके शीघ्रता से पंडाल में पधारें और अपने स्थान पर बैठें। इसके बाद में पुनः दूसरे चित्र अनावरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री वीर कुमार जी जैन, रितेश कुमार जी जैन, पुस्तक वाटिका, डालीगंज, लखनऊ, कृपया पधार जाएं और दूसरा चित्र अनावरण करें। आए नहीं क्या? नेम अरुण कुमार जी आए कि नहीं आए? अरुण कुमार जी आ जाएं। अच्छा, मैं एक बार क्रम बोल देता हूं और आप सभी से अनुरोध है कि समय का अभाव है, चूंकि तो आप पहले से यदि तैयार रहेंगे तो बहुत समय बचेगा और कार्यक्रम भी सुचारू रूप से आगे सबको देखने को मिलेगा। अगला जो नाम है हमारे बीच रविदास मेहरोत्रा जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जो कि हमारे पूर्व विधायक हैं और बड़े हमारे सहयोगी रहे हैं, सहयोग करते हैं हमें हर क्षेत्र में। एक श्रीफल चढ़ा के माता जी से आशीर्वाद लें। अभिषेक जी, रविदास जी को श्रीफल दे दीजिए। ये हम इस वक्त जो माता जी के समक्ष आशीर्वाद ले रहे हैं हमारे पुण्यार्जक श्री अरुण जी हैं, जो महमूदाबाद निवासी हैं, लखनऊ प्रवासी हैं। इस परिवार की ओर से आचार्य शांति सागर 108 श्री भगवान ऋषभदेव जी का चित्र अनावरण होना है। उनसे अनुरोध है वो चित्र के समीप पहुंच जाए। श्री अरुण जी चित्र के समीप शीघ्र पहुंच जाएं। इसके पश्चात आचार्य शांति सागर महाराज जी, श्री वीर कुमार जैन भाई जी, रितेश, पुस्तक वाटिका, डालीगंज, उनसे अनुरोध है कि वो आचार्य शांति सागर महाराज जी के चित्र के अनावरण के लिए मंच के समीप तुरंत पहुंचे। ये चित्र अनावरण के लिए आए हैं, कृपया कार्यक्रम की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चित्र अनावरण करें और फिर मैं ले चलो इस समय टाइम मत लगाओ। नहीं, इस समय मत। अरुण कुमार जी आ गए तो चित्र अनावरण कराएं। और वीर कुमार जी, रितेश कुमार जी से भी दूसरा चित्र का अनावरण कराएं। जरा पर्दा हटा दो, हमें दायरा से दिखा दो, जरा पर्दा हटा दो, हमें दायरा से दिखा दो, हमें शांति सागर गुरुवर जी के तरह से करे, हमें शांति सागर गुरुवर जी की तरह से करे। वीर कुमार जी, रितेश कुमार जी, पुस्तक वाटिका, डालीगंज परिवार आकर के दूसरे चित्र का अनावरण करें, कृपया पधार जाएं। हमारे मनोज जैन जो हस्तिनापुर से आए हुए हैं, फोटो कैमरा, हाँ उपस्थित है। जब से तेरा दर्शन हुआ मुझको बड़ा खर्च हुआ। सभी लोग उठाएंगे तालियां बजाइए। जब से तेरा दर्शन हुआ मुझको बड़ा खर्च हुआ। ज्ञान जो जीवन में जल जगी रे, बधी बात मिल गई रे, बधी बात मिल गई रे। जब से तेरा दर्शन हुआ मुझको बड़ा दर्शन हुआ। जब से तेरा दर्शन हुआ मुझको बड़ा दर्शन हुआ। ज्ञान जो जीवन में जल गई रे। और मैं हमारे आज इस अवसर पर पधारे हुए अतिथियों से निवेदन करूंगा। हमारे बीच में सुरेश जैन कुलाधिपति जी हैं। सुरेश जैन आईएएस भोपाल से आए हुए हैं। जेसी जैन साहब हरिद्वार से हैं और हमारे आज के संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन कृपया आए और आज के इस अवसर पर भगवान के चित्र के समक्ष और गुरु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सुरेश जी जैन, मैं चाहूंगा इस अवसर पर मुख्य संयोजक कार्यक्रम के
ओ भैया क्या कर रहे हो पीछे से? कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री आदिश सराफ जाएं और अतिथियों से दीप प्रज्वलन संपन्न करवाएं। और दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, मन को धर्म में लगाते चलो, मन को धर्म में लगाते चलो। भाई और राघों में आगे जो मंदिर सभी, राघों में आगे जो मंदिर सभी, उनको शीशे झुकाते चलो, उनको शीशे झुकाते चलो। और इसके बाद में एक मंगल नृत्य के लिए हम आमंत्रित करेंगे सौम्या जैन डालीगंज से हमारे बीच में एक मंगल नृत्य प्रस्तुत करें। उसके पहले मैं हमारे बीच में पधारे हुए रविदास जी मल्होत्रा शंकी, रविदास जी मल्होत्रा विधायक, उनको माल्यार्पण करके और उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदिश जैन। इनकी माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, ये महाजन है हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो। मनोज जी जैन ध्यान दें, संगपति जी का सम्मान हम करने जा रहे हैं, सामग्री आप तैयार रखेंगे। मनोज जी, आज के इस अवसर पर हमारे बीच में संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन, उनकी सुपुत्री अनामिका जैन, उनके सुपुत्र अतिशय जैन और पूरा परिवार यहां पधारा है। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, मंगल विहार स्वागत समिति आज यहां पर ऐसे विशेष महानुभाव का सम्मान करना चाहती है जिनके कारण, जिनके निमित्त से, जिनके संघपतित्व के निर्वहन से आज गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का साक्षात दर्शन और आशीर्वचन हम सबको यहां इस लखनऊ की धरती पर प्राप्त हो रहा है। ऐसे अनिल जी जैन संघपति, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कैलाश चंद जी जैन सराफ लखनऊ से, जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, उनके साथ में जय कुमार जी जैन और हमारे इस स्वागत समिति के महामंत्री श्री अमरचंद जी जैन कृपया आए और इस अवसर पर हमारे संघपति जी, उनकी सुपुत्री अनामिका जी और उनके सुपुत्र अतिशय जी, इनको बहुत ही सुंदरता के साथ भावभीना इनका स्वागत सत्कार करें। धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया। श्रीमती अनामिका जैन, आगे आए, अनामिका जैन प्लीज बिहार दिल्ली आ जाए। इधर आके अनामिका। करो विजय, यहाँ आके आगे आगे लाके करें, हाँ सबके सामने। आइए। धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया। स्वागत कर लो, वंदन कर लो, स्वागत कर लो, वंदन कर लो, सुंदर अवसर आया। धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया। स्वागत कर लो, वंदन कर लो, तालियां। स्वागत कर लो, वंदन कर लो, सुंदर अवसर आया। धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया। स्वागत कर लो, वंदन कर लो, स्वागत कर लो, वंदन कर लो, सुंदर अवसर आया। धन्य दिन आज है आया, धन्य दिन आज है आया। कहाँ गई अनामिका, कहाँ गई अनामिका? अनामिका जी भी आ जाए और दिव्यांश भी आ जाए। जो बालक मांगी तुंगी में झंडे को लेकर के चला कि हम माता जी को विहार कराएंगे, पगड़ी भेजें। हाँ, वो बालक अपनी माँ के साथ आया हुआ है। दिव्यांश जैन, डिवाइन पार्ट, आप अनामिका। मनोज जी सभी को पगड़ी पहनाएं। राजधानी लखनऊ के मंच पर अनिल जी, जो संघपति ही नहीं ज्ञानमती माता जी के अनन्य भक्त हैं,
अगर रात में 12-1 बजे भी सपने में ज्ञानमती माता जी दिख जाए और कोई प्रेरणा देने लगे तो उसको साक्षात साकार करने वाले अनिल जी और जो इनकी पुत्री हैं अनामिका जैन, नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने अपने पापा को ये प्रेरणा दी कि हम ज्ञानमती माता जी के संगपति बनकर के गौरव की अनुभूति करेंगे। ऐसा ये परिवार विशेष बधाई का, आशीर्वाद का पात्र है। तिलक भी करें और जिस प्रकार से इन्होंने ज्ञानमती माता जी के रथ का सारथी बनकर के मांगी तुंगी से इस मंगल रथ का शुभारंभ किया और ध्वज लेकर के हाथों में केसरिया ध्वज थाम करके आज ये 1600 किलोमीटर की यात्रा कराते हुए आज यहाँ लखनऊ की धरती पर आए हैं। इसलिए आज अवध विहार समिति उनका बहुत भावभीना स्वागत करते हुए पगड़ी से, माल्यार्पण से, तिलक से, वस्त्र से उनके पूरे परिवार को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। हम सब उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली तो बजा दें। जय कुमार, जिन संपत्ति के निमित्त से आज ज्ञानमती माता जी साक्षात यहाँ पधार रही हैं। ओ जय कुमार जी, आप भी जय कुमार जी और नीतीश जी भी आगे आकर के सम्मान में शामिल होंगे। अनामिका जी को भी स्वामी जी के हाथ से दिलवाओ भैया, स्वामी जी रथ स्वामी जी के हाथ से दिलवाओ और माता जी को इधर हाथी, मनोज जी हाथी का सेट छोटी माता जी के पास दें, हाथी का सेट छोटी माता जी को दें। ये लोग इधर, अनिल जी इधर घूम जाओ, अनिल जी घूम जाओ। ज्ञानमती माता जी आई है, ज्ञानमती माता जी आई है, माता आई है, हमेरी माता आई है। लखनऊ नगर में देखो सब जगह खुशियाँ छाई है। ज्ञानमती माता जी आई है, ज्ञानमती माता जी आई है, माता आई है, हमेरी माता आई है। लखनऊ नगर में देखो भाई, लखनऊ नगर में सब जगह देखो खुशियाँ छाई है। ज्ञानमती माता जी आई है, ज्ञानमती माता जी आई है। लखनऊ नगर में देखो, लखनऊ नगर में देखो भैया खुशियाँ छाई है। ज्ञानमती माता जी आई है, ज्ञानमती माता जी आई है। ज्ञानमती माता जी आई है, ज्ञानमती माता जी आई है। हो माता आई है, हमेरी माता आई है। लखनऊ नगर में देखो, लखनऊ नगर में देखो सब जगह खुशियाँ छाई है। ज्ञानमती माता जी आई है। अंशुल मित्तल, इधर अंशुल मित्तल आए और अब आज के इस अवसर पर शैलील कुमार जी को जो प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र लेके आए अंशुल मित्तल। जीवन जी, अनामिका जी। भाई अनिल जी का जो अभी यहाँ सम्मान आप लोगों ने देखा, नीरज जी वोरा पधारे हुए हैं, कृपया मंच पर आए। पूज माता जी को, विधायक जी मंच पर आए और पूज माता जी को श्रीफल समर्पित करके उनका यहाँ पर आशीर्वाद पर करें। नीरज जी वोरा। ज्ञानमती माता आई आज इस गाँव में, ज्ञानमती माता आई आज इस गाँव में, ज्ञानमती माता आई आज इस गाँव में। भाई अनिल जी का जो सम्मान आप लोगों ने देखा, राजधानी दिल्ली प्रीत विहार में रहते हैं और उन्होंने पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से अपने प्रांगण में भव्य कमल मंदिर का भी निर्माण किया है। हमारे मांगी तुंगी में जो 108 फीट की प्रतिमा बनी है और प्रतिमा निर्माण ट्रस्ट के कार्याध्यक्ष हैं और हर प्रकार से सहयोगी हैं। मांगी तुंगी से लखनऊ, अयोध्या, हस्तिनापुर की पूरी यात्रा के संगपति बनने का इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। अब आज के इस अवसर पर सौम्या जी आए और एक मंगल नृत्य करके कार्यक्रम में अपना यहाँ पर प्रस्तुति प्रदान करें।
सौम्या जैन डालीगंज लखनऊ से कृपया एक नृत्य को लेकर के हमारे बीच पधार रही है। आए और मंगल नृत्य प्रस्तुत करें। ज्ञानमती गुरु मात का अयोध्या विहार, ज्ञानमती गुरु मात का अयोध्या विहार, सबसे बड़ी गुरु मात का मंगल विहार, सबसे बड़ी गुरु मात का मंगल विहार। 14 वर्षों बाद है छाई नव खुशियों की बहार, ज्ञानमती गुरु मात का अयोध्या विहार, ज्ञानमती गुरु मात का अयोध्या विहार, सबसे बड़ी गुरु मात का मंगल विहार, सबसे बड़ी गुरु मात का मंगल विहार। 14 वर्षों बाद है छाई नव खुशियों की बहार, 14 वर्षों बाद है छाई नव खुशियों की बहार, अयोध्या विहार, ज्ञानमती जी मात का अयोध्या विहार, मंगल विहार हुआ अयोध्या विहार। अवधि के भक्तों का सपना है अब साकार हुआ, गुरु भक्ति का बहुत सुंदर भावनाओं के साथ अवधि हुआ, बहुत सुंदर भावनाओं के साथ सौम्या जैन ने भजन को आधा लिया गया है, टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ा कार्यक्रम को जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नितिन फ्लेक्स वाले कृपया मंच पर आकर सिद्धार्थ जैन से मिल लें। श्री अमरनाथ जी मिश्रा अध्यक्ष व्यापार मंडल हमारे बीच में पधारे हैं, कृपया मंच पर आएं और पूज्य माता जी को श्रीफल समर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम सम्मान करना चाहेंगे हमारे बीच में सुरेश जी जैन कुलाधिपति मुरादाबाद से पधारे हुए हैं, कृपया आए और सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आज के समारोह के स्वागताध्यक्ष श्री हंसराज जी निराला, कृपया आ जाएं मंच पर और उनके साथ में श्री नीतीश कुमार जी आकर के हमारे सुरेश जी जैन मुरादाबाद का केवल एक माला और एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके हम यहाँ सम्मान करना चाहेंगे। ज्यादा नहीं, फटाफट। हंसराज जी जैन निराला नगर लखनऊ अमरनाथ जी मिश्रा हमारे बीच पधारे हुए हैं, पूज्य माता जी से श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मचारिणी अंजू जी सोनागिर से हमारे बीच पधारी हैं, पूज्य माता जी की अनन्य भक्त हैं, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मचारिणी अंजू जैन सोनागिर तीर्थ क्षेत्र से पधारी हैं। सुरेश जी जैन का सम्मान हंसराज जी जैन निराला नगर वाले कृपया आ जाएं और हमारे आज के अतिथि का सम्मान करें। और अमरनाथ जी पधारे हुए उनका भी सम्मान करें। नीतीश जैन के द्वारा इसका सम्मान संपन्न किया जाए। स्वागतम 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 हम करते यहाँ बेटा स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागतम स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हेलो हेलो और माननीय सुरेश जी का सम्मान कुलाधिपति जी का हंसराज जी के द्वारा संपन्न किया जाए। निराला नगर स्वागत अध्यक्ष जो इस समिति के हैं और प्रतीक्षाचार्य विजय जी कृपया सम्मान के लिए सामग्री प्रदान करें। और इसके बाद में माननीय बीना जी भी कृपया आ जाएं और उनका भी यहाँ समिति की ओर से त्रिशला जैन उनका सम्मान करें। हाँ, त्रिशला जैन नाका हिंडोला कृपया मंच पर आए और बीना जी का सम्मान बड़ी सुंदर लगती है बड़ी सुंदर लगती है बड़े बड़े मुस्कान सदा चेहरे की बिखरती है आग तपस्या की किरणें अंतर से निकलती है शांत छवि सुंदर लगती है। माननीय श्री जेसी जैन साहब के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा वीर कुमार जी जैन साड़ी वाले लखनऊ और वीर कुमार जी जैन टिकैत नगर लखनऊ और उनके साथ में मनोज कुमार जी जैन डालीगंज आए और हमारे आज के विशेष अतिथि श्री जेसी जैन साहब का सम्मान संपन्न करें। तुमने जो पथ अपनाया अपनाया वही तेरा रिता का मार्ग कहलाया जहाँ ममता मोह न माया नहीं माया जहाँ मेरी ममता के प्रति शीतल छाया विश्व प्रेम की दृष्टि जहाँ मीनों से झलकती है त्याग तपस्या की किरणें अंतर से निकलती है साथ छवि तेरी बड़ी और इसके बाद में जेसी जैन साहब के सम्मान के लिए हमारे संयोजक मंडल में वीर कुमार जी जैन साड़ी वाले, वीर कुमार जी जैन टिकैत नगर और मनोज कुमार जी जैन डालीगंज कृपया आकर के जेसी जैन साहब का सम्मान संपन्न करें। वो मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती ज्ञानमती माता से धन्य हुई है मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती जेसी जैन साहब और उनकी धर्मपत्नी सुनीता जी का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। मैं इसके बाद में आमंत्रित करूंगा माननीय श्री सुरेश जी जैन आईएएस भोपाल हमारे बीच पधारे हैं। उनके सम्मान के लिए श्री रोहित जैन जिन्होंने संत भवन का निर्माण अयोध्या में कराया है, ऐसे श्री रोहित जैन और उनके साथ में शुभचंद जैन टिकैत नगर से और उनके साथ में अभिषेक जैन इंदिरा नगर से, अरिंजय जैन इंदिरा नगर से और संजीव जैन बच्चू इंदिरा नगर से कृपया आए और श्री सुरेश जैन आईएएस भोपाल का सम्मान करें। माननीय सुरेश जी जैन भोपाल के सम्मान के लिए पधारें श्री रोहित जी जैन, शुभचंद जी जैन और उनकी धर्मपत्नी विमला जी का सम्मान। न्यायमूर्ति हमारे बीच में पधारे हैं, कृपया वो भी अग्रिम आगे आए और रोहित जी आए, शुभचंद जी आए, उनके साथ में अभिषेक जैन इंदिरा नगर, अरिंजय जैन इंदिरा नगर और संजीव जैन बच्चू चौक लखनऊ से कृपया वो भी पधारें और इसके अवसर पर सम्मान संपन्न करें। ज्ञानमती माता की कृतियां सभी निराली है ज्ञानमती माता की कृतियां सभी निराली है ये तो तीर्थ बनाती है खुद तीर्थ से प्यारी है ज्ञानमती माता की कृतियां सभी निराली है ये तो तीर्थ बनाती है खुद तीर्थ से प्यारी है तभी तो इनकी भी कीरत जग भर में निराली है ज्ञानमती
आज के इस अवसर पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य संयोजक श्री आदिश कुमार जी जैन सराफ आए और अपने बोलिए गढ़नी प्रमुख आर्का शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की। लगता है खाना सभी ने नहीं खाया है, एक बार दोबारा प्रयास कर लेते हैं। गढ़नी प्रमुख आर्का शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की, चंदनामती माता जी की, पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की। बंधुओं, आज ये सपना जैसा लग रहा है कि हमारे अवध में परम पूज्य गढ़नी ज्ञानमती माता जी का आगमन हुआ है। हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि 85 वर्ष की आयु में माता जी का प्रवेश कभी अवध की ओर होगा। आज हम लोगों को इस बात की खुशी का जो अनुभव हो रहा है उसका वर्णन हम लोग शब्दों में नहीं कर सकते हैं। मन से हंस के अश्रु तो निकल ही रहे हैं, बल्कि भावना ये हो रही है माता जी के लिए हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह अपना समर्पण भाव व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग तैयार हैं माता जी, आपके एक आदेश पर अयोध्या तक जो भी कार्य आप हम लोगों को सौंपेंगी, हम लोग पूरी टीम के साथ आपके लिए तैयार हैं। हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। आप जो भी कार्य कहेंगी अयोध्या के लिए, भगवान ऋषभदेव के लिए, वहां की पंचकल्याणक के लिए, वहां के महामस्तकाभिषेक के लिए हमारी टीम पूरे सजग श्रम से परिश्रम से हर तरह से तैयार है। आप इसी तरह जिस तरह मुस्कुराती हैं, इसी मुस्कुराहट से हमेशा मुस्कुराते हुए हम लोगों को आशीर्वाद देती रहे, देती रहे, देती रहे, यही भावना हमारी है। और हमारे बीच तमाम वक्ता हैं, मैं अधिक न बोलकर बहुत सूक्ष्म बात कह के हमारे इस कार्यक्रम की जो प्रस्तावना बनी, 60 बार बैठक हमने करी है, 60 बार, 60 डेज हमारे यहां लगातार बैठकों का दौर रहा है। आज इस विशाल परिसर को संपन्न जो प्रोग्राम हो रहा है इस परिसर में, इसमें जो भूमिका रही है उसमें हमारे अनन्य सहयोगी हैं। शायद एक बात कही जाती है कि जिस घर में यदि पत्नी का रोल अच्छा होता है तो परिवार में दिक्कतें नहीं रहती हैं। हम नाम लेना चाहेंगे स्मृति का। उन्होंने हमारी इन 60 मीटिंगों में जिस तरह से परिश्रम करके लोगों को खिलाया, उनका सत्कार किया और हमारा भी मार्ग उससे और आगे प्रशस्त होता रहा कि हमें और माता जी का जो भी आदेश होगा हम करते रहेंगे। इसके साथ हमारे अनन्य सहयोगी रितीश, हमारे सैंकी अक्सर माता जी जब हम वहां जाते थे तो हम पीछे रहते थे और सैंकी हमसे आके कहते थे भैया एक बार आप भी कहो माता जी का अवध विहार होना चाहिए। हमने कहा क्या बात करते हो, इस 85 वर्ष की आयु में माता जी का अवध विहार, ये तो बहुत कठिन बात है। इंजीनियर श्री धर्मवीर जी ऊपर आ जाए। आइए, स्वामी जी ने आपको देखा नहीं था। आज वो सपना सैंकी ने जो देखा, सैंकी जी ने सोचा, माता जी के परम आशीर्वाद से पूर्ण हुआ है। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे अवध के तमाम लोगों ने, लल्ला हैं, बहुत नाम है, हम किन किन नामों को इस वक्त याद करें माता जी। हमने तो सोचा था हम कुछ लिखेंगे, लेकिन कुछ भी समय के अभाव में हमने नहीं लिखा। हमने कुछ ही नाम लिए हैं, लेकिन ये जो टीम बैठी हुई है, यहां से लेकर जितने भी लोग अवध के हैं, जिस तरह का उन्होंने सहयोग हमें दिया है वो हमेशा यादगार रहेगा। कल माता जी ने नखास के चौराहे पर जो जुलूस देखा, जो लोगों का उत्साह देखा, उससे हमसे कहा कि लखनऊ का हमारा ये विहार इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसकी तैयारी देखिए, तमाम जो जब भी लखनऊ का नाम आएगा तो ये विहार हमारा यादगार विहार बनेगा। मैं और अधिक समय न लेकर के पुनः माता जी के चरणों में वंदनामी करता हूं। और माता जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, स्वामी जी आप बिल्कुल चिंता न करें, आपकी चिंता बाद में है, अवध की चिंता इन अवध वालों की पहले है। बोलिए है या नहीं है? ये अवध की चिंता स्वामी जी हस्तिनापुर, मांगी तुंगी अनेक जगह बैठ के कर सकते हैं, तो क्या हम अवध वाले इतनी बड़ी धरोहर अयोध्या जैसी, जिसको माता जी कहती हैं न भूतो न भविष्य तो, जो कि कभी भी समाप्त न होने वाली शाश्वत तीर्थ है हमारा, उसे हमें समीप रहने का गौरव प्राप्त है। हम लोग माता जी की जन्मभूमि के हैं, हमें उस कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। स्वामी जी के विषय में मैं क्या कहूं, इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वामी जी ने कठिन अध्ययन किया है।
देखिए हमारे पास माता जी हमको ये छेड़ रहे हैं, एक बार नहीं 100 बार कहेंगे, चातुर्मास कराना है। हम माता जी नहीं कह रहे, सैंकी ने कहा है। माता जी एक बार नहीं 100 बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे। उसी को बोल ले। जहां जन्म हुआ है मात का, चातुर्मास कराएंगे। पुण्यावत वालों क्या कह रही है माता जी? हमने पहले नहीं कहा, हमने कहा जब लखनऊ आएंगी हम कोई बात पहले नहीं कहेंगे। भाई माता जी भी रहे हो और कहोगे भी नहीं। हेलो, कहा माता जी? हमसे तो सैंकी ने कहा है, हमने नहीं कहा माता जी। लोगों के उद्गार तो व्यक्त करने ही पड़ेंगे माता जी। तो माता जी ये अवध जो बैठा हुआ है आपके सामने, ये आतुर है चातुर्मास के लिए, मन बदलना पड़ेगा। मैं बता दूं माता जी, साहू जी आपसे स्वयं कहेंगे कि हाँ माता जी अयोध्या रुकना है। अब बताओ माता जी तब क्या होगा? साहू जी कहेंगे कि हाँ अयोध्या रुको और हमारी प्रतिष्ठा माता जी चल के करा देना, तब तो माता जी अयोध्या रुकना ही पड़ेगा ना। हमने सारी गोटे बिछा रखी है माता जी, साहू जी को बुला रखा है, और जब कहेंगे आप तब वो कहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कि अवध में माता जी का चातुर्मास हो। सब लोग तैयार है ना? चातुर्मास के लिए तैयार है? एक बार दोनों हाथ खड़े होकर दिखा दीजिए कि तैयार है चातुर्मास के लिए या नहीं तैयार है। यदि एक हाथ भी नीचे रह गया तो चातुर्मास होना नामुमकिन है। देख लो, जिसके पास हाथ है हाथ देख ले, दोनों हाथ ऊपर करके बोल दीजिए, गणली प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, चंद्रामती माता जी की, स्वामी ललित कीर्ति की जय हिंद। धन्यवाद। एक लीड लिया, नेतृत्व किया और पूरी समाज को जोड़ करके, युवाओं को जोड़ करके, सबके कंधे से कंधा मिला करके अपना आज का ये समारोह संपन्न कर रहे हैं। ऐसे आदिश जी का वक्तव्य। और हमारे शेंकी चाहते हैं, एक उन्होंने नारा बनाया है, कृपया शेंकी आए और अपनी भावनाओं से, क्योंकि ये नारा तो उन्होंने बहुत पहले बनाया है, लेकिन आज माता जी जब मंच पे आ गई हैं तो मौका आ गया है आपको अपने मुख से ये नारा गुनगुनाने का। जब बोले गणली प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोले, गणली प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हम सबकी ये प्रबल इच्छा है कि माता जी का चातुर्मास अयोध्या हो। हम बोलेंगे, एक बार नहीं 100 बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे। आप बोलिएगा, जहां हुआ है जन्म मात का चातुर्मास कराएंगे। एक बार नहीं 100 बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे। जन्म हुआ है जहां मात का चातुर्मास कराएंगे। हर बाके, एक बार नहीं 100 बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे। जन्म हुआ है जहां मात का चातुर्मास कराएंगे। एक बार नहीं 100 बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे। जहां हुआ है जन्म मात का चातुर्मास कराएंगे। माता जी देखिए, हम लोगों ने बीच में आपसे कोई भी बात चातुर संबंधी नहीं कही, चातुर्मास के संबंध में कोई बात करी गई कभी नहीं करी। हमने कहा जैसे दुकानदारी हम लोग करते हैं, ग्राहक आता है, ठीक है, जिस तरह डील करना होता है करते हैं। तो हमने कहा लखनऊ माता जी पहुंचेंगी, उसके बाद ही हम कोई प्रस्ताव रखेंगे। माता जी से अनुरोध है, हमारे इस प्रस्ताव को, इस पर विशेष ध्यान देंगी। साहू जी मौजूद हैं, आप जैसा आदेश करेंगे हम वैसा करेंगे। और आज के इस अवसर पर हमारे बीच में इंजीनियर धर्मवीर जी जैन लखनऊ से पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि सरस जैन शेंकी के साथ में पूरी जैन हेल्पलाइन टीम और शुभचंद जैन सराफ आए और श्री इंजीनियर धर्मवीर जी जैन का सम्मान करें। साथ में अनुपम जैन सीतापुर रोड से, अंकित जैन डालीगंज से, शुभम जैन प्रिंसुल डालीगंज से, अविरल जैन चौक से, पारस जैन एडवोकेट डालीगंज से, वैभव जैन यहियागंज से, सभी लोग आए और सरस शेंकी के साथ में आज के इस अवसर पर युवाओं के द्वारा हमारी समाज के एक वयोवृद्ध और वरिष्ठ हमारे समाज को मार्गदर्शन देने वाले ऐसे इंजीनियर धर्मवीर जी का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। कृपया इस स्वागत के 2 पंक्तियों में उनका यहाँ पर स्वागत। ज्ञानमती माता तेरा जन्म बड़ा लाभ है, ज्ञानमती माता तेरा जन्म बड़ा लाभ है। सारे जन करे तेरा जाते थोड़े लाज है। राजगीर में साल तूने कर गए, राजगीर में साल तूने करेगा। जैन हेल्पलाइन के सभी बंधु जिनका नाम लिया है और सरस जैन शेंकी कृपया आ जाएं और आज के इस अवसर पर हमारे युवाओं के
आदर्श के रूप में इंजीनियर धर्मवीर जी का सम्मान करें, जिन्होंने अपने कार्यकाल में 1800 इंजीनियर्स का नेतृत्व किया और चीफ इंजीनियर ऑफ उत्तर प्रदेश रहे। ऐसे इंजीनियर धर्मवीर जी आज हमारे बीच में आकर के उपस्थित हुए हैं, आपके लखनऊ का गौरव हैं। और इनके सुपुत्र आशु जी जैन जो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी इनकम टैक्स हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं इनकम टैक्स में, आज वो पुणे में डिप्यूट हैं, वहां पर आशु जी भी विराजमान हैं। ऐसे महान सुपुत्रों के पिता वो स्वयं भी महान है, लखनऊ का गौरव है। उनका यहाँ पर पूरी सरस जैन संघ की और जैन हेल्पलाइन की टीम यहाँ सम्मान कर रही है। इसके बाद में एक स्वागत नृत्य संक्षिप्त रूप में यहाँ पर हम देखना चाहेंगे। स्मृति जैन, अर्पिता जैन और दीप्ति जैन लखनऊ कृपया आ जाएं और अपना स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। और यदि नृत्य में देरी है तो मैं इसके बाद में पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आज के इस अवसर पर वे हम सबको अपनी वाणी से कृतार्थ करें। पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी। एक मिनट आ गए नृत्य के लिए। नृत्य आ जाओ, पहले आ जाओ। आइए नृत्य चलाते जरा। स्मृति जैन, अर्पिता जैन और दीप्ति जैन लखनऊ। स्मृति जैन ने माता जी के आगमन पर पूरी एक बार बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियां बजा दें। ये कैलाश चंद जी जैन सराफ लखनऊ के परिवार की पुत्र वधुएं और प्रपौत्र वधु यहाँ पर जिन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया है। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी कृपया हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। श्री महावीर जी माता आई है माता आई है, माता आई है माता आई है। 14 वर्षों के बाद गणिनी श्री ज्ञानमती मात, 14 वर्षों के बाद गणिनी श्री ज्ञानमती मात प्रांत अवध में आई है। माता आई है माता आई है, माता आई है माता आई। आप सब लोग बोलिए, कितने साल के बाद? 14 वर्षों। कितने साल के बाद? 14 वर्षों। आज अवध का राम 14 साल के बाद आया है। आज पूनों का चांद अवध की धरती पर आया है और वो आपके सामने रश्मियां बिखेर रहा है। बंधुओं, these moments are very emotional for me. Seeing your hearty love, pleasures and happiness today, all of you are very lucky because you have got your original religious mother, Gani Pramukh Shri Gyanmati Mataji, Supreme Jain Sadhvi of whole Jain community. इतना ही नहीं, we are also very lucky because we will got the golden moments of Lord Rishabhdeva's darshan at eternal तीर्थ अयोध्या। बंधुओं, हम आज ये महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ही भावुकता की क्षण है। आज जब हमने अवध की धरती का अपनत्व भरा स्नेह है आज गली गली में और बच्चे बच्चे में देखा है। हम लोग वैसे तो जहां भी जाते हैं स्नेह मिलता है, वात्सल्य मिलता है, प्रेम मिलता है, अपनत्व मिलता है, लेकिन आज का एक क्षण देखा
कि हर एक बालक गोद में आकर बैठना चाहता है। हर एक भाई हाथ पकड़ना चाहता है कि मैं कैसे आपका, माता जी का हाथ पकड़ लूं। हर एक माँ हर्ष के अश्रु निकाल करके हम लोगों को गले लगाना चाहती है। हर एक बहन हमें खींच करके अपने नजदीक करना चाहती है और हर एक नवयुवक, हर एक प्रौढ़ वर्ग एक अपनत्व भरी निगाहों से हमें देखते हैं। तब अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। लखनऊ राजधानी और पूरे अवध प्रांत से आए हुए भाइयों और बहनों, हम लोग बहुत लंबी यात्रा करके आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। और मैं सोच रही थी कि हम कितनी मुश्किल से ज्ञानमती माता जी को निकाल करके लाए हैं। हम लाए हैं मुश्किल से मात को संभाल के, बुंदेलखंड महाराष्ट्र से निकाल के। कहां से? बुंदेलखंड से। हमारे सुरेश जी आईएएस ऑफिसर, बिमला जी बैठे हैं। कैसे कैसे बुंदेलखंड की यात्रा, नैनागिरी, द्रोणागिरी, सागर, खुरई आदि स्थानों पर हम अलौकिक असीम भक्तों की भीड़ को देखते आए। तो हम लाए हैं मुश्किल से मात को संभाल के, बुंदेलखंड महाराष्ट्र से निकाल के। अब अवधवासियों इन्हें रखना संभाल के। देखो, अब अवधवासियों इन्हें रखना संभाल के। ये हैं अमूल्य इनके काम हैं कमाल के, ये हैं अमूल्य इनके काम हैं कमाल के। भक्ति अधिक इतनी थी, भक्ति अधिक इतनी थी, मुश्किल था निकलना। भक्ति अधिक इतनी थी, मुश्किल था निकलना। भक्तों की भावनाओं का भी ख्याल था रखना, किसी की भक्ति का पर कुठारा घात ना होने पाए। भक्ति अधिक थी इतनी की, मुश्किल था निकलना। भक्तों की भावनाओं का भी ख्याल था रखना। फिर भी प्रभु की भक्ति ले आई संभाल के। ये हैं अमूल्य इनके काम हैं कमाल के, ये हैं अमूल्य इनके काम हैं संभाल के। अब अवधवासियों इन्हें रखना संभाल के, क्योंकि आपकी माता जी हैं। अब अवधवासियों इन्हें रखना संभाल के, ये हैं अमूल्य इनके काम हैं कमाल के। कन्याओं को दिया इन्होंने त्याग की दिशा, हम कन्याओं को त्याग की दिशा दे करके बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं का रास्ता खोल दिया। कन्याओं को दिया इन्होंने त्याग की दिशा, विद्वानों को दिया इन्होंने ज्ञान की दिशा। ये ज्ञान सूर्य है तथा अवध का चांद है, ये ज्ञान सूर्य है तथा अवध का चांद है। अब अवधवासियों इन्हें रखना संभाल के, अब अवधवासियों इन्हें रखना संभाल के। बंधुओं, आज जब मैं वो दिन याद करती हूँ कि जब हम बुंदेलखंड के अंदर विहार कर रहे थे और अगर सुबह 3 बजे भी दरवाजा खुलता था तो भक्तों की भीड़ दरवाजे के बाहर इतनी भारी संख्या में मिलती थी कि हमें उसको हटाना मुश्किल होता था। हम सोचते थे कैसे जाएंगे, हम कैसे इनकी भक्ति को ठुकराएंगे और हम अवध में कब पहुंचेंगे। एक बार तो हमने आदिश को कहा कि बेटा
ऐसा लगता है कि हम 17 तारीख को नहीं पहुंच पाएंगे लखनऊ। लेकिन इस बालक ने कहा, इस युवक ने कहा कि आज तक कभी ज्ञानमती माता जी के कोई कार्यक्रम पोस्टपोन नहीं हुए हैं, कोई आगे नहीं हुए हैं, माता जी सब हो जाएंगे। और हम लोगों ने कुछ ज्ञानमती माता जी के चेहरे को, इनकी मुस्कुराहट को देख देख करके ही अपने रास्ते को तय किया है। हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये माँ ऐसी है, ऊर्जा से भरी हुई है, और इनकी ऊर्जा जब हमें मिलती है तो हमारे अंदर भी ऊर्जा आ जाती है। आज त्रिशला जैन का लिखा हुआ है गीत हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें गा रही थी कि राजधानी लखनऊ में आई हैं गणनी ज्ञानमती माँ। ये राजधानी लखनऊ नहीं, पूरे अवध का बच्चा बच्चा हम जिसे अपना समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, हमने प्यार तो पूरी दुनिया का पाया है। हमने वो दिन देखे हैं जब भगवान ऋषभ देव की सबसे बड़ी प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक, महापंच कल्याणक महोत्सव हो रहा था। हमने इससे ज्यादा भीड़ देखी है, हमने इससे ज्यादा भक्ति देखी है। लेकिन बंधुओं, आज मैं इमोशनल क्यों हो गई? आपका अपनत्व, आपका ब्लड हमारे साथ में जो मिलने लगा, मैंने देखा कुछ बालक बार बार मेरे हाथ को पकड़ पकड़ करके ले जा रहे थे। कोई हमारा हाथ पकड़ता तो हम तुरंत उसका हाथ छोड़ देते, लेकिन मैं किसका हाथ छोड़ूं, किसका हाथ छोड़ूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे ही तो कोई मेरा भाई है, कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा भांजा है और कोई पौत्र पौत्री है। तो ये अपनत्व का स्नेह, भले ही देखो हम मोक्ष भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे ये स्मृतियाँ, ये स्नेह, ये माता पिता, ये जन्मभूमि, ये जननी, ये कभी भी भूले नहीं जाएंगे। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आप महावीर मोक्ष चले गए, लेकिन आप आरती में पढ़ते हो ओम जय महावीर प्रभो, बोलो स्वामी जय महावीर प्रभो, कुंडलपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभो, ओम जय महावीर प्रभो। अरे उस माता और उस नगरी को, उसके उपकार को हम कभी भी भूल नहीं सकते। जिस नगरी ने, जिस धरती ने हमें जन्म दिया, हमें प्यार दिया, हमारे साथ के खेले पले बढ़े वे लोग हैं। आज वो अमरचंद जी मुझे दिखे, मैंने कहा मेरे साथ में पड़े हुए सहपाठी बंधु हैं, आज गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है और उनको शाश्वत तीर्थ अयोध्या के सुमतिनाथ भगवान के पंच कल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य मिल रहा है। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के शब्द निकले। हमने आज अनिल कुमार जैन का सम्मान देखा कि लखनऊ राजधानी के अनुरूप आप लोगों ने अनिल जी के जो स्वागत में एक सुंदर रथ दिया है, यानी कि रथ के सारथी ज्ञानमती माता जी के रथ के सारथी जो अनिल कुमार जी हैं और इनकी बेटी अनामिका जैन। मैं इनके लिए क्या कहूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया में भी गई और वहाँ भी अपने धर्म को नहीं छोड़ने के कारण वापस भारत में आई और बहुत बड़ा अपना व्यापार संभालती हैं। और इन्होंने सेहरा बांधा, इनका बालक दिव्यांश जैन है जो झंडा लेकर के आगे आगे चलता है जब भी आते हैं। तो अनिल जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लखनऊ के लोगों ने डाल दिया है कि अब इस रथ को रुकने मत देना, ये चाहे कितना ही कहें, लेकिन हस्तिनापुर पहुंचा देना। ये लोग बड़े स्वार्थी हैं, ये लोग बड़े स्वार्थी हैं। पहले तो बोले नहीं और अब लखनऊ ले आए तो आज कह रहे हैं एक बार नहीं 100 बार नहीं, हम बार बार दूर आएंगे और जहाँ हुआ है जन्म मात का चातुर्मास कराएंगे।
तो माता जी डरने लग जाती हैं। अनिल जी समझे, कुलाधिपति जी, सुरेश जी, माता जी डरने लग जाती हैं और कहती हैं कि चंदनामती ये लोग क्या कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती है मुझे रोक ले। तो आपको रथ की सारथी बन करके और ये निरंतर रथ भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि तक ले चलना है और शीघ्रता से ज्ञानमती माता जी को वहां तक पहुंचाना है। हम भगवान ऋषभ देव के चरणों में जाएंगे, नमन करेंगे। हे भगवान, हम आपकी बहुत बड़ी मूर्ति बना के आए हैं, हम आपकी बहुत बड़ी मूर्ति बना के आए हैं और ज्ञानमती माता जी अपने सारे सुख दुख भगवान के चरणों में निवेदित करेंगी। तो ये अभियान, ये रथ, ये ज्ञानमती माता जी का मिशन लगातार अविरल गति से चलता रहे। राजधानी लखनऊ के सभी अभिनंदन करता युवा वर्ग के लिए मैं एक एक का नाम किसका लूं, क्योंकि शंकी सबसे आगे हैं, उससे आगे आदिश हैं, उससे आगे हमारा मुकुल एक लड़का है जिसको देख करके हमारा कार्यक्रम ही अयोध्या के लिए बन गया था। तो सब कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो अभिषेक जैन है राज और चारबाग के अभिषेक जैन हैं, आप सब अवध से पधारे सब लोग हैं, आपने स्वागत किया है। ये हम लोगों का स्वागत नहीं है, ये भगवान ऋषभ देव का स्वागत है, ये ज्ञानमती माता जी के त्याग का, संयम का स्वागत है। ऐसे स्वागत आप हमेशा करते रहें, आपकी शक्ति निरंतर वृद्धिंगत होती रहे, यही सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की आज पूरे लखनऊ के अंदर जैनेतर बंधुओं ने बहुत खुले दिल से पूज्य ज्ञानमती माता जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया। हम सब मानव हैं, जैन अजैन की कोई बात नहीं होती। भारत की धरती पर जन्म लेने वाले सभी हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं, हम सब ज्ञानमती माता जी के भक्त हैं। जो यहाँ आए हैं, चाहे जैन हैं, जैनेतर हैं, जो नहीं भी आए हैं, उन सब के लिए ज्ञानमती माता जी अपना दोनों हाथ से आशीर्वाद और ममता सबके लिए बरसाएंगी। तो अब आप आगे का कार्यक्रम चलाइए और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, यही भगवान से अभिलाषा। चलिए, बहुत अच्छा। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी की। बंधुओं, एक खुशखबरी है कि मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आज सेल्टेक्स कमिश्नर के रूप में आर.के. जैन और संदेश जैन लखनऊ से कृपया आएं और पूज्य माता जी को श्रीफल समर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आर.के. जैन सेल्टेक्स कमिश्नर और संदेश जैन सेल्टेक्स कमिश्नर। संदेश जैन जी से तो समझता हूं मैं, आप लोग अभी हमारे मेरठ में या मवाना में, आप संदेश जी तो हमारे एरिया के ही हैं और वहां भी काफी दिन रहे हैं। आज हमारे बीच में पधारे हैं, माता जी को श्रीफल समर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अजीत प्रसाद जी इलाहाबाद के नेतृत्व में यहाँ पर इलाहाबाद से हमारे श्रद्धालु भक्तजन आए हैं। अनूप जी, एडवोकेट, सभी लोग माता जी को श्रीफल समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी समय आगे देखते हुए थोड़ी देर बाद हम श्रीफल समर्पित कराएंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा, आज के इस अवसर पर पूज्य माता जी का सार्वजनिक अभिनंदन समारोह रखा है और अभी तक तो हमने अपने आपस के अभिनंदन किए हैं। अब बारी है माता जी जो हमारे बीच पधारी हैं 1600 किलोमीटर की यात्रा करके, 1600 किलोमीटर और 3 महीने से ऊपर हो गया। माता जी आज 85 साल की उम्र में, आप सोचिए कि सर्दी गर्मी बरसात सब चीज को झेलते हुए मांगी तुंगी से आज लखनऊ के इस प्रांगण तक पहुंची है और हम सब हर्षित होकर के उनका सार्वजनिक अभिनंदन समारोह कर रहे हैं। एक बार उनकी 1600 किलोमीटर की यात्रा के लिए जोरदार ताली बजा करके माता जी के प्रति अभिवादन प्रस्तुत करें।
कि उन्होंने इस 85 साल की उम्र में हम सबके बीच में इतना बड़ा कमाल करके दिखाया है, इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। उनकी तपस्या के प्रति, उनकी साधना के प्रति, उनके कठोर साधना के प्रति हम सब श्रद्धावनत होकर के नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा पूज्य माता जी के जल से पाद प्रक्षाल के लिए सर्वप्रथम श्री प्रद्युम्न कुमार जैन छोटी सा और अमरचंद जैन डालीगंज परिवार से आए और पूज्य माता जी का जल से पाद प्रक्षाल करके उनका यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रद्युम्न कुमार जी छोटी सा, अमरचंद जी जैन डालीगंज कृपया मंच पर आ जाएं, शीघ्रता करें। और इसके बाद में दूध से पाद प्रक्षाल करने के लिए मैं श्री मदन लाल जी जैन, जय कुमार जी जैन, टिकैत नगर वाले, इंदिरा नगर लखनऊ से निवेदन करूंगा, कृपया आप भी मंच के समीप आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे कि समय नहीं लगेगा। पहले प्रद्युम्न कुमार जी छोटी सा जी आए और पाद प्रक्षाल की व्यवस्था हमारे मनोज जी आए और पाद प्रक्षाल की व्यवस्था यहाँ पर संपन्न कराएं। एक बेंच हटाएं और माता जी का पाद प्रक्षाल कराएंगे। और इसके बाद में पूज्य माता जी के चरणों में केसर वृष्टि करने के लिए श्री कैलाश चंद जी जैन सराफ, लखनऊ आदिश कुमार जी जैन सराफ और उनके साथ में नीतीश कुमार जी जैन और उनकी धर्म पत्नी, कृपया अभी आप क्रम से आकर के खड़े हो जाएंगे और केसर से वृष्टि करेंगे। रत्न वृष्टि करने के लिए